non stoichiometric defect. Second, non stoichiometric defect means it disturbs the cation to anion ratio. जो तुम्हारा cation और anion रो रेशियो टा रहउची ताको जदी हमरो डिस्टर्ब करूची ताले ताको हमें कोन कहबा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. दैट मींस सपोज गोटे तुम्हारा क्रिस्टल रहउची सेठी कोन रहउची cation और anion रहउची ताले cation और anion रो रेशियो टा को जदी से कोन करूची चेंज करूची ताले ताको हमें कोन कहबा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट. दैट मींस जदी सपोज ये होची cation is to anion, if there will be 100 cation to the 100 anion, then it is called stoichiometric defect. But in case एमती भी हेई परिबो जेमति कि तमर cation 99 हेई पारे आ anion 100 भी हेई पारे बा cation तमर 100 हेई पारे anion तमर 99 हेई पारे. सो एटी कोन होची तमर इक्वल होउनी कोन ना cation और anion रेशियो टा इक्वल होउनी. That means these are called non stoichiometric defect. ठीक अछि. तो आमे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट रे भाई वेरी इंपोर्टेंट गोटे पॉइंट अछि कोन नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट रे तमरो जो रोची cation और anion रो रेशियो अलगा हे पारे बट दैट विल बी द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. So the electrically neutrality will be maintained. In that case, where will be the cation and anion size the cation and anion numbers are in non stoichiometric defect. So we can write non stoichiometric defect further classified into two categories, that is गोटे होची तमरो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ गोटे होची कोन मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट. तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट टू टाइप्स रे ही करिवो. मेटल एक्सेस हेबो दैट मींस मेटल मींस कोन एटा को हम नि गले cation is a metal, so metal excess defect ता माने कोन हबो cation बढ़ी जो cation के केस रे बढ़िबो दीटा केस अछि. फर्स्ट केस होछि for or metal excess, that means the anion will be vacant. So anion vacancy metal excess due to anion vacancy. We can write also metal excess due to anion vacancy. First case. Second case होछि कोन ना due to increase of interstitial cation. Second होछि तमरो due to increase of interstitial cation. Increase of interstitial cation. এই দুইটা ওয়ে রে কোন হবো না মেটালটা তোমরা অ্যাক্সেস করিবো. মেটাল যদি অ্যাক্সেস চাই হচ্ছে जो তোমরা সলিড রে তাকে আমি কোন কইব মেটাল অ্যাক্সেস ডিফেক্ট. সো মেটাল অ্যাক্সেস ডিফেক্ট will be arises by two cases, that is metal excess due to anion vacancy, another is called metal excess due to increase of interstitial cation. So at first we have to go metal excess due to anion vacancy. फर्स्ट हमें कोन बुझिबा मेटल एक्सेस ड्यू टू anion vacancy रे फर्स्ट बुझिबा. सपोज गोटे एग्जांपल मु नै कि बुझौछि NaCl इज ए आयनिक सॉलिड. सो एटी कोन होछि ना Na+Cl- एवळे अरेंजमेंट हितबो. सो Cl- Na+, Cl- Na+, Na+Cl-, एवळे अरेंजमेंट हेछि. तो बर्तमान आमे देखु छे एठी तमरो जो रेशियो टा रहउछि cation और anion रो रेशियो टा आमे केते लिखि परिबा ना here is sodium and chloride ताकर कोन होछि cation और anion रो रेशियो टा आमे देखिबा. there will be how many sodium 6
6 सोडियम टू द 6 क्लोरीन तो तांकर जो कैटायन और एनायन रेशियोटा कोन होची 6:6 हला बट एडी हमर कोन होची मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो एई जो तुमरो क्रिस्टल रे रहूची एडी कोन करबा हमें सोडियम वेपर को पास करबा द वेपर ऑफ सोडियम विल बी पास्ड तो वेपर ऑफ सोडियम जदि हमें पास करबा कोन करबो ना ये तुमरो गोटे क्लोरीन को रिमूव करके नै जिवो तले हमें एडी लिख परबा Na+ ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एडी कोन होची सोडियम वेपर तो तुम कोन बारिबो Na+ 1 इलेक्ट्रॉन बारिबो तो Na+ कोन करूची ना Na+ तमरो ए जो क्लोराइड आयन को गोटे कोन करूची ये रिमूव करनी होची क्लोराइड आयन को नै गेला परे बाहरला कोन Na+ Cl- हे कि तमरो NaCl कंपाउंड तयारी करला तेनो एडी कोन होची ना तमरो Na+ ता क्लोराइड आयन माइनस को बा क्लोराइड माइनस आयन को गोटे तमरो रिमूव करनी होची तो ए जो तमरो क्लोरीन ता बाहरी होची क्लोराइड आयन ता बाहरी होची एडी के आसी की रही होची ना गोटे इलेक्ट्रॉन रही होची एडी ताले रही गला के ना हमें लिखि परिबा there will be one electron is present so ए जो vacant हला एडी के आसी रहला इलेक्ट्रॉन then the electrical neutrality will be maintained एडी नेगेटिव आयन थिला नेगेटिव आयन के थिला क्लोराइड आयन सो नेगेटिव आयन केस रे हमर क्लोरीन कोन इलेक्ट्रॉन ता आसी रहला इलेक्ट्रॉन आसी रहला माने एयर भी चार्ज और इलेक्ट्रॉन चार्ज कोन नेगेटिव चार्ज दैट मींस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन कला बट क्लोराइड आयन टी रिमूव कला वर्तमान में पाइबा जे सोडियम और क्लोराइड रो रेशियो रा हम बाहर करबा कैटायन इज टू एनायन दैट विल बी 6:5 ओके 6:5 दैट मींस एटा हमर कैटायन थिला तो ये होचे एनायन तो एनायन वर्तमान कोन होची कमी होची दैट मींस इट इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट सो हमें एटी कोन लिखितले मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायन वैकेंसी जे तमरो एनायन एटी वैकेंट होची ताले ये कोन होची मेटल वर्तमान बढ़ी गेला माने ये दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट arises due to which it is called metal excess defect due to anion vacancy. Now very important point we will come that is the free electrons present in anion vacancy that is called F center due to F center the solid crystal will be change its color due to F center it changes its color ठीक अछि एवडा तार प्रॉपर्टीज गुडा केमथि ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करि जिवो देन तमरो जेहेतु फ्री इलेक्ट्रॉन अछि माने इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी कोन हो इंक्रीज करि जिवो हम लिखि परिबा नेक्स्ट पॉइंट बा एटा तमरो कलर चेंज होला नेक्स्ट पॉइंट होछि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी increases due to free electron next it will be act as or it will be behave as paramagnetic substance due to presence of electron it is in paramagnetic means it will be attract towards the magnetic lines of forces ठीक अछि तो it changes its color ये कलर चेंज करछि in non defect that means without any defect without defect NaCl is in white color but on this defect or due to this defect it will be changes to yellow color like that KCl changes to violet color LiCl changes to pink color and आउट सब रहउची जोटा ठीक अछि एति किछ मन रखिबो तापरे कोन होची देखो डेंसिटी कोन होची जेतु हमरो इलेक्ट्रॉन रो मास पे तमरो एठी क्लोराइड रो मास बेसी थिला ताले ये डेंसिटी तमरो डिक्रीज करिवो नेक्स्ट आउट पॉइंट इट लिखि दबा डिक्रीज डेंसिटी ठीक अछि तो
आमे वर्तमान एटा देखिले मेटल एक्सेस ड्यू टू anion vacancy. It is very important point. Now we will discuss about the metal excess due to interstitial sites or cation is cation is in interstitial sites. ठीक अछि. नेक्स्ट हम जिबा next metal excess. Second case metal excess due to increase or due to presence of interstitial cation ताले मेटल एक्सेस केमती करिवो आइदर तुमे वैकेंसी माने तुमरो एनायन को बाहर कर दबो नहले कैटायन को एंट्री कर दबो ताले मेटल दैट मींस कैटायन so cation will be increased when the interstitial cation will be increases. So we will take an example, that is ZnO. So ZnO form Zn2 plus of 2 electron, and also if there will be Zn2 plus, so O also 2 negative. So the arrangement of the constituent particle like that: Zn2 plus O2 minus Zn2 plus O2 minus, then Z, that is O2 minus Zn2 plus O2 minus Zn2 plus O2 minus Zn2 plus O2 minus. That is the arrangement of the crystalline solid by zinc and oxygen. So the cation and anion ratio, we can write cation and anion ratio, that is Zn and oxygen ratio. Zn केतना अछि सेही छोटा, oxygen केतना अछि छोटा. तो आमे एबळे बहुत गुडा हे परिबो. मु केवल तुमरा छोटा नै के एग्जांपल करूची simply. So we can write the cation and anion ratio will be 6:6. Now there will be no defect. ताले एठी कोन अछि डिफेक्ट हैनी बा डिफेक्ट हेले भी कोन हबो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट देखेबो जेहेतु तुमरा स्टोइकियोमेट्रिकली किछि चेंज हैनी. नाउ वी कैन डिफेक्ट. सो डिफेक्ट केमति हबो जदी तुमरा ए जो Zn प्लस टा कोन होछि आसी गोटे इंटरस्टिशियल पोजीशन रे ऑक्युपाई करि जाउछि. सपोज एठी हमरो Zn2 प्लस कोनला ऑक्युपाई करिला तले Zn2 प्लस ऑक्युपाई करिछि दुईटा इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करिवो. सपोज वन इलेक्ट्रॉन इज हियर एंड अनदर इलेक्ट्रॉन इज हियर. तले देखो एठी कोनला कैटायन बढ़ी गेला इलेक्ट्रॉन जेहेतु एठी अछि तुमरो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करूछि. सो वर्तमान तुमरो कोन हबो ना जिंक और ऑक्साइड रो जो रेशियो टा रहउछि कैटायन इज टू एनायन रेशियो, दैट विल बी जिंक विल बी 7 is to oxide equal to 6. वर्तमान कोन होछि तुमरो कैटायन टा बढ़ी गेला, that means metal excess defect will be arises. But in that case there will be so many properties like increase. First property is increase the conductivity. Increase the conductivity due to presence of free electron. दीटा फ्री इलेक्ट्रॉन अछि से पय तुमरो conductivity टा भी increase करिवो. It is also paramagnetic behavior. Now another property is that is the color also changed. Color or changed color. ठीक अछि तले कलर चेंज हो. जिंक ऑक्साइड रो कलर येलो से की तुम्हारा चेंज हो कलर का. So that is called metal excess due to increase of interstitial cation. ठीक अछि. नेक्स्ट हम जिबा metal deficiency defect, that is very important for numerical problem. Then metal deficiency defect. Metal
deficiency defect. That means metal means cation that will be deficient. तो केमते हमें cation को deficient करेबा फास्ट गोटे एग्जांपल लेबा सपोज एटा फास्ट बुझिबो जे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट अराइजेस व्हेन one metal is so variable valency which have variable valency, then metal deficiency defect will be arises. Suppose let us example that is iron shows Fe2 plus as well as Fe3 plus. So these are two ion that will be formed by iron or Fe. So गोटे हम एग्जांपल नबा दैट विल बी FeO एटी कोन होची आयरन रहउची आ ऑक्सीजन रहउची आयरन तमरो कोन Fe2+ हे पारे बा Fe3+ हे पारे लेट अस द अरेंजमेंट ऑफ constituent particle that is FeO FeO suppose Fe2+ 2 minus 2 plus 2 minus O2 minus Fe2 plus O2 minus Fe2 plus then Fe2 plus O2 minus Fe2 plus O2 minus. That type of arrangement is held. So in that case we can say the metal deficiency, that means cation deficiency करियो. Suppose हमर एठी जो होची तुमरो Fe2 plus और Fe3 plus ion. Suppose कौन होला ना 3 Fe2 plus ion are removed from its lattice sites and 2 Fe3 plus ion are enter into that point. सेठी कौन होला ना जेहेतु तमरो Fe2 plus दीटा पळौची तीनटा पळौची ताले एठी रहला Fe3 plus दीटा आसी सेठी ऑक्युपाई करला ताले वर्तमान देखो हमरो चार्ज केते रहतला चार्ज जेहेतु तमरो दीटा Fe3 plus आयन आसी रहला तेनो तीनटा रिमूव होईची तीनटा कोन होईची रिमूव होईची Fe2 plus आयन ताले टोटल चार्ज जाईतिला केते जाईतिला 6 एठी आसीला 6 ताले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन कला सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन कला बट the ratio of cation and anion ratio of cation that is Fe and O that will be changed that is Fe1 2 3 4 5 Fe is 5 is to oxygen that is 1 2 3 4 5 and 6. So metal deficiency defect will be arises, that is metal deficiency, that means iron will be deficient, that is 5 number of iron is present and 6 number of oxygen is present. So that type of solid or that type of defect is known as metal deficiency defect. Now let us have an example or a problem for the metal deficiency defect. केमते तमरो प्रॉब्लम सब पड़े metal deficiency defect रे suppose एटी गोटे एग्जांपल दे दियो जे Fe 0.96 O Fe 0.962 O that is क्वेश्चन देखो जे तमरो Fe2 plus is to Fe3 plus sorry Fe3 plus एटी केते अछि Fe3 plus तमरो how many Fe3 plus are present next question आ कोन दिबो ना Fe2 plus आउ Fe3 plus भितरे रेशियो केते नेक्स्ट आउ कोन दिबो ना परसेंटेज ऑफ Fe3 plus केते कैलकुलेट करियो ठीक अछि तो ए जो एग्जांपल देखो फास्ट हमें कोन करू छे ना एठी तमरो किछ नै माने 1 दैट इज ऑक्सीजन 1 Fe 0.962 ऑक्सीजन 1 so it can be written as suppose multiplied by 100 that is Fe 96 and O is 100 ठीक अछि तो वर्तमान ए जो Fe अछि हमर एठी कोन अछि Fe2 plus भी थाई पारे और Fe3 plus भी थाई पारे that is Fe2 plus ion and Fe3 plus ion भी अछि तो Fe2 plus केते थाई पारे देखो Fe जेहेतु तुमरो अछि केते 96 वर्तमान हमें कोन करले Fe2 plus suppose x number of Fe2 plus अछि ताले Fe3 plus केते दिबो 96 minus of x ठीक अछि 96 minus of x ऑक्सीजन केते अछि ऑक्सीजन तो 100 अछि तो हमें
बर्तमान एठी लिखिबा टोटल चार्ज अनुसार केते लिखिबा 2 * x 88 minus of 3x that equal to 200 Fe and O that will be 200. So minus x equal to minus 88 that will be changes to the this side, that is x equal to 88. Now x will be taken as or s x is taken as for Fe2 plus. जदि Fe2 plus तोर कोन होची 88 होची ताले Fe3 plus केते हो Fe2 plus रहउची तमरो 88 Fe3 plus ताले केते रहइबो ना Fe3 plus तमरो रहइबो 8 96 minus of 88 that is 8. So we can write the amount of Fe3 plus ion that will be 8. Fe2 plus to the Fe3 plus ratio, that is Fe2 plus to Fe3 plus, that equal to 88 is to 8, that is 11 is to 1, that is 11 is to 1 ratio. So 11 is to 1 ratio, and percentage of Fe3 plus the percentage, that is percentage of Fe3 plus, that equal to 8 by 96 into 100 जहा हबो सेटा होची तार परसेंटेज। ए भले तोरा प्रॉब्लम पड़े लास्ट आ गोटे अछि जेरे कि तमरा इम्प्युरिटीज डिफेक्ट बा अछि, दैट इज इम्प्युरिटी डिफेक्ट। that is impurity defect. Impurity defect, when the impurities or any impurities enter into the interstitial sites or any lattice sites in a crystal lattice, that is called impurities defect. ताले कोन होची ना सपोज ये तो मोर कोन होची गोटे क्रिस्टल स्ट्रक्चर होची बा क्रिस्टल लैटिस रे कोन होची ना सपोज ये तो मोर any atom, that is A B A B A B A B A B A B, suppose A B को कोन ला रिमूव है C आसीला, that is impurities. So this type of effect or defect, this type of defect is called impurity defect. So in case of impurity defect, there will be impurities will be enter into the lattice sites or any interstitial sites, then it is called impurity defect. तो एटा थिला हमर कोन ना डिफेक्ट इन सॉलिड, एटा हमर डिफेक्ट इन सॉलिड थिला जोडा कि तमरो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन, तेनो एटा को तुम माने पढिबो देखिबो, तापर किछि डाउट थिले तुमे कमेंट सेक्शन में तुम माने लेखि कि कमेंट करिवो। नेक्स्ट आमे जीवा जो तुमरो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, नेक्स्ट आमे अपलोड करिवा। थैंक यू।